हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जो अपन चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ रहे थे, इसका नाम था क्या? रेखिक समीकरण व असमीकाएं। उसके अंदर अपन ने जो 4.1 जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर अपन ने रेखिक समीकरण के हल वगैरह देख लिए थे। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, मुझे लगता है कि आपको सोल्व हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो आप वापस से पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो पार्ट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 4.2 रहेगी एक्सरसाइज, और उसके अंदर अपन क्या देखेंगे? रेखिक असमीकाएं। असमीका का मतलब क्या होता है? जो समान ना हो। समान ना हो मतलब कि जो बराबर ना हो। तो असमीकाएं कैसे हो सकती है? तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है कि अगर आप सोचो तो क्या हो सकता है कि दो चिन्ह मैं आपको बताता हूं, एक है ग्रेटर देन और एक है लेस देन। ये दो चिन्ह अगर हम किसी भी समीकरण में अगर यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? उसको असमीकाएं कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड में क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0। इसको ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर इसकी जगह ये आ जाता चिन्ह तो भी है, तो मतलब कि एक असमीकाएं हो जाती है। इसके साथ में बराबर का भी चिन्ह आता है। मतलब कि आपने ये क्वेश्चंस में देख रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि ये है क्या। ये असमीकाएं होती है, मतलब कि कहने का मतलब है कि वह मान x और y के वह मान जिनको रखने पे ये 0 से बड़े आते हो। तो मतलब कि अगर x और y के वह मान अपने को निकालने हैं, मतलब कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर अपन डोमेन सेट करते हैं, मतलब कि वह समीकरण किन किन जगहों पे सिद्ध होता है। तो इसका एक अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसको व्यक्त कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब क्या है ना कि ये प्योरली ग्राफिकल मेथड है, मतलब कि आलेखीय विधि से ही हल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आलेख का निर्माण करेंगे। तो ये मैंने प्लेन बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना है कि x बराबर ये 1 है, ये 2 है, और अपन ने क्या करना है कि एक अपन ने रेखा बना दी जो x बराबर 2 की एक हम ग्राफ में जो प्लॉट करेंगे वो बराबर के प्लॉट करेंगे, मतलब कि ग्राफ के अंदर जो दिखाएंगे तो x बराबर 2 की एक लाइन बना देंगे। अब क्या करना है कि ना उसके अंदर ये देखना है कि उसके अंदर ये जो केंद्र बिंदु या मूल बिंदु है, या जो 0,0 बिंदु है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इसके हल इसकी तरफ होंगे, मतलब कि मूल की तरफ होंगे। अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो मूल से विपरीत दिशा में होंगे। कैसे कि अगर इसके अंदर मूल बिंदु रखें तो क्या होता है? x बराबर 0 रखने पे क्या आता है? 0। मूल बिंदु रखने पे क्या आता है? 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या संतुष्ट करता है? मतलब कि ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता, मतलब कि इस समीकरण की इस दिशा को संतुष्ट नहीं करता। एक बिंदु रख के अपन ने देख लिया है, तो क्या होगा कि ये सब सारे समीकरण के हल इस दिशा में होंगे। तो कहने का मतलब है कि अब हम करेंगे कि ना इस दिशा में जितने भी बिंदु हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी बिंदु आएंगे, अनंत बिंदु, कोई कितने भी बिंदु हो, वो सारे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। लेकिन इस रेखा कि इस तरफ जो कोई भी बिंदु आएगा वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या होता है? इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक बिंदु अपन ने मूल बिंदु रख के अपने देख लिया तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। इसका दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि y इज लेस देन 1। अगर ये एग्जांपल लेते हैं तो मैं ये समीकरण बना के दिखा देता हूं आपको। y इज लेस देन 1 किस तरफ आएगा? वो आएगा यहाँ पे 1। y इक्वल्स टू 1 को अपन क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे अब इसके अंदर मूल बिंदु को संतुष्ट कराएंगे तो क्या बनेगा?
मूल बिंदु का रखेंगे तो y बराबर 0 रखिए, तो 0 लेस देन 1, तो ये क्या है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कर रहा है तो क्या होगा कि इसके हल है ना वो इस दिशा में होंगे, मतलब इस दिशा में होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहाँ पे इक्वल्स टू था तो मतलब कि ये लाइन भी इसको संतुष्ट करेगी, इक्वल्स टू मतलब y बराबर 2 भी। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो मतलब ये लाइन इससे एक्सक्लूडेड रहेगी, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको अपने को समीकरण में हल के अंदर नहीं लेना है। तो मतलब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब कि इस प्रश्नावली के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी प्रकार के हैं। जो रेयरली जो अलग बन रहे हैं वो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं। तो एक सिंपल सा एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, जो है क्वेश्चन है, कोई भी एक नॉर्मल है क्वेश्चन है, x प्लस वाई, क्या कर सकते हैं इसको, लेस देन 2। मैं नॉर्मल सा एक उदाहरण ले लेता हूं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में एक बड़े उदाहरण पे चलेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। x प्लस 5, सबसे पहले इसको ये देखते हैं कि ना ये मूल बिंदु को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। तो क्या लिख देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये बिंदु अपन डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस 0 लेस देन 2, तो क्या आएगा 0 लेस देन 2, मतलब संतुष्ट करता है। तो मतलब इसके हल किस दिशा में होंगे, मूल की दिशा में होंगे। अब क्या है, अब इसको हम ग्राफ पे भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि ना एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, एक बार y बराबर 0 रख देते हैं, तो क्या आता है x बराबर 0 पे क्या आएगा, मतलब कि अगर ये रेखा क्या होती, अगर ये रेखा होती x प्लस y बराबर में 2, मतलब कि अगर किसी भी रेखा को या किसी भी ऐसा को प्लॉट करना है तो उसके अंदर ये चिन्ह हटा के ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह हटा के इक्वल्स टू का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या आएगा 2, और अगर y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा 2, मतलब अब इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट कर देंगे। तो एक बार x बराबर 0 है तो y बराबर 2 यहां पे आता है, तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी, यहां पे तो 0,2 आएगा और ये 2,0 आएगा, मतलब ये रेखा बन जाएगी। और ये रेखा क्या है, x प्लस वाई बराबर में 2, ये रेखा है। तो इसके हल कौन सी दिशा में होंगे, इसके जो हल होंगे, जो अपन ने देखा है कि ये इसको संतुष्ट कर रही है, मतलब मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, तो इसके हल किस तरफ होंगे, मूल बिंदु की दिशा में होंगे, यही इसका हल होगा। तो ये मतलब कि ऐसे आपके पास मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके अंदर आपको केवल यही प्रोसेस करना है कि सबसे पहले SMIका लिखनी है, उसके अंदर मूल बिंदु को संतुष्ट करा के देखो तो अपन को दिशा पता चल जाएगी कि मूल बिंदु की तरफ हल होंगे या मूल बिंदु से विपरीत हल होंगे। और फिर बाद के अंदर उसके अंदर उसके 2 पॉइंट निकालने हैं और उसको ग्राफ में प्लॉट करके आपको वो दिशा बता देनी है कि किस तरफ हल होंगे। तो SMIका के अंदर जो आपके प्रश्नावली में दे रखा है उसके यही हल होंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो थोड़ा सा यूनिक है, उसके अंदर क्या है कि हम वो एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, वो पहले भी बहुत बार आ चुका है जब से ये SMIका आपके चैप्टर लगा है, तो हम उसको स्पेशली देखते हैं कि उसको सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है मोड है x माइनस वाई, मोड बंद हो गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये है। तो जो अपन को एक सॉल्यूशन है कि मोड है, आपने पहले भी इनके फंक्शंस पढ़ रखे हैं कि मोड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये मोड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास 2 समीकरण बनेंगे,
मोड को जब हटाएंगे तो क्या होता है, एक बार तो प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। तो जो दो समीकरण बनेंगे वो समीकरण मैं आपको बता देता हूं क्या बनेंगे। एक बार x माइनस में y, यहां पे प्लस रहेगा, एक बार प्लस रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सॉरी 1 है यहाँ पे। तो ये जो समीकरण बनेगा वो एज इट इज रह जाएगा। जो दूसरा समीकरण बनेगा वो रहेगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब ये जो यहाँ पे माइनस है इसको जब हटाएंगे तब क्या होता है, जब ये माइनस हटता है तो ये जो चिन्ह है वो भी बदल जाता है और इधर भी माइनस आ जाता है। तो ये क्या रहेगा, x माइनस में y लेस देन इक्वल टू -1। तो ये अपने पास एक दो समीकरण बन जाएंगे। इस प्रकार अपने को अब इन दोनों समीकरण को जैसे कि अपन प्लॉट करते आ रहे थे, मतलब ये जो दो समीकरण बने हैं इनको अपन ग्राफ के अंदर बनाएंगे, दोनों को एक ही ग्राफ में बनाएंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, इसके अंदर संतुष्ट करा के देखेंगे। ये संतुष्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है, यहाँ पे 0 बनेगा, ये संतुष्ट नहीं होगा, तो ये संतुष्ट नहीं होगा। आपको संतुष्ट करा के देखना है। और अगर इसमें संतुष्ट कराएंगे तो क्या होता है, 0 व -1 से छोटा होता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता, तो ये भी संतुष्ट नहीं होगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, जो y मतलब x बराबर 0 और रख के आप इसको प्लॉट करना है। मैं आपको प्लॉट बता देता हूं, आप वो समीकरण सॉल्व करके खुद देखना, रिपीट करके देखना, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अगर x बराबर 0 है, पहला समीकरण मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूं, x बराबर 0 है, y बराबर क्या है -1, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, कहां आएगा, यहां आएगा -1, जो पहली रेखा अपन ने प्लॉट करनी है वो है। तो और y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर क्या है, वो है 1 है, तो यहां आएगा। तो ये क्या बनेगी, एक लाइन बन जाएगी। ये कौन सी लाइन बनी है, इस लाइन का जो अपन नाम क्या दे देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1। ये वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू में 1, जिसका सॉल्यूशन क्या है कि ये वह संतुष्ट नहीं कर रही। तो इसके सॉल्यूशन कौन से डायरेक्शन में होंगे, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका एक लाइन का सॉल्यूशन ये हो गया। अब क्या है, दूसरी लाइन भी दे रखी है, तो इसको भी प्लॉट करेंगे, इसको इक्वल्स टू में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर x बराबर में y बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 आएगा। अब अपन इसको लाइन को बना देते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो ये मोड वाली जो रेखाएं बनती है वो आपस में समांतर होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, लेकिन c1 अपॉन c2 में बराबर नहीं होते। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये बराबर c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं होते। तो मतलब कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, इसलिए ये मोड में आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी विपरीत दिशा में होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि असमीकाएं के अंदर अगर अपन देखें तो इसके जो चिन्ह हैं वो चिन्हों के कारण इसके हल की दिशा में फर्क पड़ता है। मतलब क्या होगा कि है ना, ये जो बीच के अंदर जो पार्ट है वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये रेखाएं अनंत तक जाएंगी लेकिन मिलेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सॉल्यूशन में नहीं होंगे, लेकिन जो इसके बाहर बाहर जितने भी बिंदु होंगे ना, यहाँ पे जो भी बिंदु हैं x और y की जो भी मान है वो इन समीकरण को हल करेंगे। तो यही इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि इस प्रश्नावली में जो खास थी, जो भी मेन क्वेश्चन थे वो मैंने कराए हैं।
जो क्वेश्चन है ना, वो मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं 3 स्टार दे रहा हूं उसको। और ये क्वेश्चन इस पता नहीं है कि यही आएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। तो आज के वीडियो में जो कर रहे हैं वो यहीं तक है, और मैं यहीं पे ये चैप्टर पूरा करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही। जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो रहेगा समांतर श्रेणी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।